वेलकम दोस्तों। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें अपने ही ख्यालों से लड़ना पड़ता है। वो पुराने जख्म, वो रिश्ते जो अब सिर्फ बोझ बन चुके हैं, और वो बातें जो बार बार दिल में गूंजती है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक ऐसी किताब है जो हमारे दिल और दिमाग में जमा हुए उस भारीपन को हल्का करने की कोशिश करती है। निक ट्रेंटन किसी गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह हमारे साथ चलता है। हमें सिखाता है कि कैसे अपनी भावनाओं को समझा जाए, उन्हें अपनाया जाए और फिर बड़े प्यार से उन्हें अलविदा कहा जाए। ये किताब कोई चमत्कार नहीं दिखाती, बल्कि छोटे छोटे एहसासों और सच्चे लम्हों से बनी एक जर्नी है। एक ऐसा सफर जहां हम खुद से मिलते हैं, खुद को हील करते हैं और आखिरकार खुद को फ्री करते हैं। क्योंकि लेटिंग गो का मतलब भूलना नहीं, बल्कि उस बोझ को छोड़ना है जो हमें जीने से रोकता है। क्या आप भी तैयार हैं उस इमोशनल बैगेज को पीछे छोड़ने के लिए? फिर चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सोचो, तुम्हारे कमरे में एक पुराना सूटकेस रखा है, बरसों से खोला नहीं गया, बस यूं ही कोने में पड़ा है। उस सूटकेस में यादें हैं, कुछ अच्छे पल, लेकिन ज्यादातर ऐसे लम्हे जो अब सिर्फ दर्द देते हैं। फिर भी हम उसे उठाकर रोज इधर उधर घसीटते रहते हैं। न जाने क्यों, शायद आदत बन गई है, या शायद डर है कि अगर उस सूटकेस को खोल दिया तो बिखर जाएंगे। निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का पहला चैप्टर हमें इसी सूटकेस से बाहर निकलने की राह दिखाता है। लेकिन ये कोई लाइफ चेंजिंग टिप्स वाला लेक्चर नहीं है। ये चैप्टर एक दोस्त की तरह धीरे धीरे बात करता है, तुम्हें सुनता है और फिर बड़े प्यार से कहता है, अब बहुत हुआ, चलो थोड़ा हल्का हो जाते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी की कही बात सालों तक हमारे दिल में गूंजती रही। कोई ब्रेकअप, कोई अपमान, कोई रिग्रेट, सब कुछ हमारे अंदर जैसे एक परमानेंट कमरे की तरह बस जाता है। और फिर हम वही जीने लगते हैं, उसी कमरे में जहां खिड़कियां बंद है और हवा भी घुटी घुटी सी है। इस चैप्टर में निक कुछ ऐसा नहीं कहता जो तुमने पहले कभी न सुना हो, लेकिन जिस तरह से वो कहता है वो तुम्हारे अंदर की किसी फॉरगॉटन जगह को छू लेता है। वो कहता है कि लेटिंग गो कोई एक्शन नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक एक्सेप्टेंस है। ये उस पल जैसा है जब तुम बारिश में भीगते हुए बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब लड़ने का मन नहीं है। मानो किसी पुराने दोस्त से मिलकर रो दिए हो और फिर अचानक हल्कापन महसूस हुआ हो। वो ये भी समझाता है कि दिमाग बार बार तुम्हें पुराने जख्मों की तरफ खींचेगा, क्योंकि दिमाग को कंट्रोल चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए। लेकिन जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें कंट्रोल में नहीं होती। प्यार, शांति और लेटिंग गो। निक तुम्हें गिल्ट से नहीं भरता, नहीं तुम्हारी इमोशनल वीकनेस को शेमफुल बनाता है। वो सिर्फ इतना कहता है, तुम इंसान हो और इंसान टूटते हैं, जुड़ते हैं और फिर भी आगे चलते हैं। चैप्टर 1 में तुम ये नहीं सीखते कि कैसे भूले, बल्कि ये महसूस करते हो कि भूलना जरूरी नहीं है, लेकिन उसे पकड़े रहना भी जरूरी नहीं है। और जब तुम चैप्टर के आखिर में पहुंचते हो तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे कंधे से हाथ रखकर कहा हो, चलो अब थोड़ा आराम कर लो, वो बोझ तुम अब और नहीं उठाओगे। ये शुरुआत है लेटिंग गो की, खुद को थोड़ा और समझने की, और शायद पहली बार खुद के साथ थोड़ा और ऑनेस्ट होने की। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी एक इनविजिबल कोर्टरूम बन गई है, जहां हर वक्त कोई जज हमें घूर रहा है, और वो जज कोई और नहीं, हम खुद हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का चैप्टर 2 ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ नेगेटिविटी इसी अजीब सी अदृश्य जेल की बात करता है, जिसमें हम सब अपने ही हाथों से बंद हो चुके हैं। सोचो, सुबह उठते ही तुम्हारे अंदर कोई धीमी सी आवाज कहती है, कल जो कहा था वो बहुत स्टूपिड था। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता है वो आवाज और तेज होती जाती है, तू कुछ खास नहीं कर रहा, तू पीछे रह गया, तू गलतियां कर रहा है। ये जो अंदर बैठा इनर क्रिटिक है ना, वो कोई छोटा मोटा विलन नहीं, ये तो वो मास्टरमाइंड है
जो हर खुशी को गिल्ट में बदल देता है। निक ट्रेंटन यहां कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाता, लेकिन वो इतनी सादगी से ये बात करता है कि लगता है जैसे कोई दोस्त कह रहा हो, यार खुद से इतनी नफरत क्यों? अब इमेजिन करो, एक लड़का है जो अपने हर काम में परफेक्शन ढूंढता है। अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाया तो उसे जब तक परफेक्ट न लगे वो भेजेगा ही नहीं। किसी से बात की तो बार बार रीप्ले करेगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। धीरे धीरे वो खुद ही अपनी क्रिएटिविटी, अपनी मजेदार बातों और अपने अंदर के फन लविंग इंसान को मार देता है, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं था। चैप्टर तो तुम्हें उस खतरनाक लूप से बाहर खींचने की कोशिश करता है, जहां हम खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं और फिर टूटते रहते हैं। निक कहता है, परफेक्शन की तलाश छोड़ो, एक्सेलेंटिज्म अपनाओ। मतलब अच्छा करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन उस एकदम फ्लॉलेस होने के झूठे ख्वाब में खुद को मत जलाओ। और अब बात आती है अटैचमेंट की। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक कप है जो तुम्हारा फेवरेट है, हर सुबह उसी में चाय पीते हो, लेकिन एक दिन वो टूट गया। अब उस कप से जुड़ी यादें तुम्हें दुख देने लगती है। अब आप सोचते हो, काश मैंने ज्यादा संभाल कर रखा होता। ये छोटी छोटी चीजें, लोग, सिचुएशंस, हम उनसे ऐसे चिपक जाते हैं जैसे वो हमारी आइडेंटिटी हो, और जब वो छिन जाती है तो हम खुद को अधूरा महसूस करते हैं। निक यहां तुम्हें नॉन अटैचमेंट सिखाता है, बिना किसी प्रीची टोन के, जैसे कोई बड़े आराम से कहे, जो गया वो जरूरी नहीं था कि तुम्हारा ही हो, और जो तुम हो वो किसी चीज या इंसान से कम नहीं है। अब एक आखिरी चीज, तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारा माइंड क्या क्या कंज्यूम करता है? नहीं, मैं खाने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उन एंडलेस रील्स, ट्वीट्स, टॉक्सिक न्यूज और कंपैरिजन फिल्ड पोस्ट्स की। हम दिन भर जो कुछ भी देखते हैं वो हमारे मूड, हमारे कॉन्फिडेंस और यहां तक कि हमारे ड्रीम्स तक को साइलेंटली पॉइजन करता है। चैप्टर 2 में जब निक तुम्हें अपने डिजिटल आसपास की सफाई करने को कहता है, तो वो ये नहीं कहता कि सब डिलीट कर दो, वो बस इतना कहता है, तुम्हारा पीस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये लाइन सीधे दिल में उतर जाती है। चैप्टर के आखिर में ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने तुम्हारे अंदर के उस क्रिटिक का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया हो, जैसे किसी ने तुम्हारा हाथ थामा हो और कहा हो, तू कोई ब्रोकन इंसान नहीं है, बस थोड़ा थक गया था, अब चल थोड़ा मुस्कुरा और खुद को जीने दे। अब जब ये जंजीरें थोड़ी ढीली पड़ी है, तो क्या तुम रेडी हो चैप्टर 3 की नई सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए? तुमने कभी सोचा है कि हम बदलाव से इतना डरते क्यों हैं? जब भी जिंदगी थोड़ी सी भी अपनी दिशा बदलती है, नई नौकरी, नया शहर, कोई रिश्ता खत्म होना, या फिर बस रोज के कंफर्ट से बाहर निकलना, हमारे अंदर जैसे कोई पैनिक बटन दब जाता है। दिल कहता है, क्या सब ठीक रहेगा? और दिमाग उस सवाल का डरावना जवाब खोजने में लग जाता है। निक ट्रेंटन की किताब दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो का तीसरा चैप्टर, दी ग्रोथ माइंडसेट, इसी डर से दोस्ती करवाने की कोशिश करता है। लेकिन ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, ये तो उस दोस्त की तरह है जो तुम्हें बाइक पर बिठाकर ले जाता है, हवा में तेज दौड़ते हुए कहता है, देख रास्ता बदला है, लेकिन डरना नहीं, मजा आएगा। इस चैप्टर की शुरुआत होती है उस सच्चाई से जिसे हम अक्सर इग्नोर करते हैं, कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। लेकिन सच बताऊं, हम इंसान खुद को कंट्रोल के इल्यूजन में रखना पसंद करते हैं। हर चीज का प्लान, हर इमोशन का लॉजिक चाहिए होता है, और जैसे ही कुछ थोड़ा भी आउट ऑफ कंट्रोल होता है, हम एंग्शियस हो जाते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी बारिश में भीगते हुए सिर्फ नाचने की कोशिश की है, बिना छाता, बिना प्लानिंग? वही फीलिंग है एम्ब्रेसिंग चेंज की, गीले कपड़े में हल्कापन ढूंढने जैसी। निक यहां तुम्हें कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देता, वो बस तुम्हारे बगल में बैठकर कहता है, बदलाव अनकंफर्टेबल है, हाँ, लेकिन उसी डिस्कंफर्ट में ग्रो करने की जगह होती है। अब बात करते हैं उस मेंटल क्लटर की, यानी वो सारी अधूरी बातें, टूटे ख्वाब, गिल्ट और सोच की परतें
जो दिन रात हमारे दिमाग में घूमती रहती है। इमेजिन करो कि तुम्हारा दिमाग एक रूम है और उसमें हर इमोशन, हर टास्क, हर मेमोरी इधर उधर बिखरी पड़ी है, और फिर तुम सोचते हो कि क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही। निक एक बहुत सिंपल लेकिन सरप्राइजिंगली पावरफुल तरीका देता है, ब्रेन डंपिंग। अब ये कोई ब्रेन सर्जरी नहीं है, बस इतना करना है कि दिल में जो भी है, दिमाग में जो भी घूम रहा है, बिना एडिट किए एक पेपर पर लिख दो। मत सोचो कि वो सही है या गलत, अच्छा है या बेकार, जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड से दिल खोलकर बात कर रहे हो, बस वैसा। और फिर होता है जादू। जैसे ही तुम वो सब बाहर निकालते हो, माइंड थोड़ा हल्का लगने लगता है। सोचो, वो टेंशन जो हफ्तों से अंदर बैठी थी अब कागज पर है, तुमसे दूर, और वहां से क्लैरिटी शुरू होती है कि अब क्या इंपॉर्टेंट है और किसे छोड़ देना चाहिए। चैप्टर 3 के आखिर तक आते आते तुम महसूस करने लगते हो कि ग्रोथ कोई अचानक आ जाने वाली चीज नहीं है। ये तो हर दिन, हर छोटी डिसीजन में होती है, जब तुम डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हो, जब तुम सोचते हो शायद मैं फेल हो जाऊं, और फिर भी ट्राई करते हो। निक तुम्हारे हाथ में कोई रोड मैप नहीं थमाता, लेकिन वो तुम्हारे अंदर का कॉम्पास एक्टिवेट कर देता है। वो कहता है, तू डायरेक्शन ढूंढ रहा है, खुद से बेटर कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। और यही होता है ग्रोथ माइंडसेट। जब तुम हार मानने के बजाय सवाल पूछते हो, जब सेटबैक्स तुम्हें रोकते नहीं बल्कि गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। तो अब सोचो, अगर जिंदगी तुम्हें एक नया रास्ता दिखा रही है, डर कर पीछे हटोगे या क्यूरियोसिटी लेकर आगे बढ़ोगे? चैप्टर 3 का सफर खत्म नहीं होता, वो तो बस तुम्हारे अंदर एक नई शुरुआत छोड़ जाता है। क्या आगे बढ़े चैप्टर 4 की तरफ? वहां तुम्हारे माइंड के कुछ हिडन कॉर्नर्स की सफाई बाकी है। चलो, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी एक फिल्म है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसमें हम अक्सर हीरो नहीं, साइड कैरेक्टर बन जाते हैं, और वो भी ऐसा जो बस खुद से सवाल करता रहता है, मैं क्यों ऐसा हूं, मुझसे क्यों नहीं होता। निक ट्रेंटन की किताब दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो का चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज फॉर लेटिंग गो उसी इनविजिबल स्क्रिप्ट की बात करता है जो हमने अनजाने में अपने ही लिए लिख रखी है। जरा रुककर सोचो, बचपन में किसी ने कह दिया तू तो बहुत शाय है, किसी ने स्कूल में बोला तेरे से तो कुछ नहीं होगा, या फिर कभी किसी रिश्ते में इतना टूटे कि तुमने खुद से कह दिया मैं तो लवेबल ही नहीं हूं। और फिर क्या होता है, हम उन शब्दों को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे वो हमारी इनर वॉइस बन जाते हैं। अब इमेजिन करो, तुम्हारा मन एक ओल्ड थिएटर है और उसमें हर दिन वही पुरानी फिल्म चल रही है। मैं काबिल नहीं हूं, मुझे सब छोड़ देंगे, मैं हमेशा गलती करता हूं, और सबसे खतरनाक बात, हमें लगता है कि यही हमारी रियलिटी है। निक इस चैप्टर में बहुत ही प्यारे और सीधे तरीके से कहता है, तुम्हारे दिमाग में चल रही ये कहानी तुमने लिखी है और अब वक्त है इसे दोबारा लिखने का। लेकिन कैसे? इसके लिए वो तुम्हें एक जबरदस्त तरीका देता है, एक्सटर्नलाइजेशन यानी नैरेटिव थेरेपी। अब इसका मतलब कोई भारी शब्दों वाला साइक्सेशन नहीं है। इमेजिन करो कि तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठा वो क्रिटिक जो हर बात पर ताना मारता है, अब वो कोई और है, कोई कैरेक्टर। तुम उसे नाम दे सकते हो, मान लो नेगेटिव निखिल या जजी जया। अब जब भी वो आवाज आए तुम कह सकते हो, अरे फिर से नेगेटिव निखिल आ गया, बकवास कर रहा है। क्या फर्क पड़ा? बहुत बड़ा, क्योंकि अब वो सोच तुम नहीं हो, वो बस एक पुरानी टेप है जो बार बार प्ले हो रही है, और अब तुम उसे पॉज कर सकते हो। ये छोटा सा मेंटल ट्रिक तुम्हें एक इमोशनल दूरी देता है ताकि तुम हर विचार को सच मानने की आदत छोड़ सको। फिर धीरे धीरे निक तुम्हें सिखाता है कि कैसे उन स्क्रिप्ट्स को बदलना है। जैसे मैं हमेशा फेल होता हूं को बदल दो, मैंने कई बार ट्राई किया है और हर बार कुछ नया सीखा है। ये कोई झूठ नहीं, ये बस पुरानी कहानी को नए तरीके से कहने की शुरुआत है। चैप्टर 4 पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे पुराने डायरी पेजेस पढ़ रहा हो और कह रहा हो, यार इस कहानी में दम तो है,
लेकिन तू खुद को विलन क्यों बना बैठा है? और फिर वो तुम्हें कलम थमाता है ताकि अब तुम अपनी कहानी खुद दोबारा लिख सको। ये चैप्टर बहुत हल्के हाथों से तुम्हारे अंदर की वो गांठें खोलता है जो सालों से टाइट थी। ये तुम्हें ब्लेम नहीं करता, गिल्ट नहीं देता, बस ये कहता है तू जो सोचता है वो परमानेंट नहीं है। तू बदल सकता है अपनी सोच, अपनी कहानी और अपनी जिंदगी। और जब ये एहसास होता है न कि मुझे अपनी स्क्रिप्ट बदलने की आजादी है, तो दिल में एक अजीब सी रोशनी महसूस होती है, जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो और ताजी हवा अंदर आ गई हो। कभी कभी ना दिल के किसी कोने में कोई छोटी सी बात चुपचाप बैठ जाती है, दिखती नहीं लेकिन वक्त बेवक्त चुभती है। जैसे किसी ने कुछ कहा था सालों पहले, पर वो आवाज आज भी गूंजती है। किसी ने धोखा दिया था या ऐसा छोड़ गया जैसे हम कभी मैटर्ड ही नहीं। निक ट्रेंटन की किताब दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो का चैप्टर 5 मूविंग बियॉन्ड द हर्ट इन्हीं जख्मों की मिट्टी को धीरे धीरे कुरेदता है और फिर उसमें से एक नई अंडरस्टैंडिंग की कोपल उगाता है। इस चैप्टर को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे तुम किसी पुराने बक्से को खोल रहे हो जिसमें ढेर सारे मेमोरीज हैं, कुछ फोटोज, कुछ खत और बहुत सारे अनस्पोकन इमोशंस। हम सोचते हैं कि हमने उन्हें मूव ऑन कर लिया है, लेकिन फिर किसी गाने की लाइन, किसी गलती से मिलती जुलती सिचुएशन या किसी पुराने दोस्त का नाम सुनकर सब कुछ ताजा हो जाता है। निक बहुत कैजुअली और बेहद ह्यूमन तरीके से कहता है, तू हर्ट है क्योंकि तूने प्यार किया था, विश्वास किया था, किसी को इंपॉर्टेंट समझा था, और वो पेन तुझे छोटा नहीं बनाता, वो तुझे इंसान बनाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि उस पेन के साथ हम आगे कैसे बढ़े। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो बार बार तुम्हारी एनर्जी खींचता है, जिसकी हर बात तुम्हें थका देती है, और फिर भी तुम उससे जुड़े हो। शायद गिल्ट से, शायद फेयर से, या शायद इस गलतफ हमी से कि मैं अच्छा इंसान हूं तो मुझे सब बर्दाश्त करना चाहिए। निक कहता है, लेटिंग गो टॉक्सिक पीपल डजंट मेक यू बैड, इट मेक्स यू हेल्दी। और ये बात सीधी दिल पर लगती है, क्योंकि हम सबके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें इमोशनली ड्रेन कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें जिंदगी में बने रहने देते हैं क्योंकि हमें छोड़ना मुश्किल लगता है। फिर आती है माफ करने की बात। अब देखो, फॉरगिव करना कोई इंस्टाग्राम कोट नहीं है जो अच्छे लगने के लिए पढ़ लो। ये तो एक बहुत भारी इमोशन है, क्योंकि फॉरगिव करना ये नहीं है कि सामने वाले ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि ये है कि अब तुम उस जख्म को हर रोज दोबारा जीना नहीं चाहते। तुम खुद को उस जाल से आजाद करना चाहते हो जो दर्द ने बुना है। निक एक छोटी सी बात कहता है, Forgiveness isn't about them, it's for you। जैसे कोई तुम्हें धीरे से समझा रहा हो, तू अब और तकलीफ डिजर्व नहीं करता। चैप्टर में एक और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, पर्सपेक्टिव टेकिंग। अब इमेजिन करो, तुम एक फिल्म देख रहे हो जिसमें तुम लीड हो और दूसरा इंसान विलन। लेकिन अगर कभी कैमरा घुमाकर उस विलन की जिंदगी की फिल्म देखने को मिले तो शायद कुछ चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाए। निक यहां ये नहीं कहता कि तुम्हें सब जस्टिफाई करना है, वो बस कहता है कि कभी कभी थोड़ा सा एंगल बदलने से रिजेंटमेंट हल्का हो जाता है। जैसे बारिश उसी इंटेंसिटी से हो रही है, लेकिन खिड़की की तरफ से देखने पर स्कैरी लगती है और बालकनी से देखने पर पोएटिक। चैप्टर 5 कोई क्विक फिक्स या इमोशनल बैंडेड नहीं देता। ये तो जैसे तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चल थोड़ा बैठ, सांस ले और फिर सोच, तू क्या कैरी कर रहा है, जरूरत है भी या बस आदत बन गई है। और जैसे जैसे तुम इस चैप्टर के पन्ने पलटते हो, वैसे वैसे दिल थोड़ा हल्का होने लगता है, जैसे कोई पुराना घाव अब हवा खाने लगा है और हीलिंग शुरू हो गई है। अब तुम खुद से पूछो, क्या वो हर्ट, वो इंसान, वो मेमोरी सच में आज भी तुम्हारे दिल में रहने के काबिल है, या अब समय आ गया है अपने लिए दरवाजा खोलने का। धन्यवाद दोस्तों इस खूबसूरत सफर में साथ देने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और ऐसे ही और दिल छू लेने वाले सफर के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर और खुद से प्यार करना मत भूलना।